दिल्ली वालों को हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं, इस पर क्या कहेंगे आप? दिल्ली वालों को तिहाड़ जेल की खिचड़ी भी नहीं पसंद है। राजनीति हमारे घर की लौंडी है, हम भी बताएंगे कि राजनीति क्या होता है। केजरीवाल ना सिर्फ छोटा रिचार्ज है बल्कि मुसलमानों के पक्के दुश्मन हैं और यहाँ से खास तौर पर केजरीवाल को आरएसएस के द्वारा भेजा गया है और सीधे सीधे ये नागपुर से कंट्रोल होते हैं। ओखला के विधायक अमानुल्लाह खान कहते हैं कि महाराष्ट्र इलेक्शन से कुछ सीखना चाहिए एमआईएम को। इसके जवाब हमारे लोकल ओखला की जो यूनिट है हमारे विधानसभा अध्यक्ष दे चुके हैं। लोकल स्तर पर तो जवाब वही दे सकते हैं। मैं केजरीवाल साहब से बात कर रहा हूँ, अमानतुल्लाह साहब से हमें हमदर्दी है, अच्छी बात है। अगर आप अपने मेयार के नहीं समझ रहे विधायक को? नहीं, मैं बात वो नहीं है। दरअसल ये है कि उनका ये कहना था कि भाई हमें बार बार जेल जाना पड़ता है इसलिए हम डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। हो सकता है दोबारा से उनको जेल जाने की नौबत आ जाए, हम उनके लिए हक और इंसाफ की आवाज़ उठाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आवाम को फिर किस भरोसे आप छोड़ देंगे? साहब किस तरह देखें, दिल्ली चुनाव काफी नजदीक है, जिस तरीके से एमआईएम की एंट्री दिल्ली में हुई है, सारी सियासी जो है जमात जो है इस वक्त बेचैन है एमआईएम की एंट्री से। लोग जिस तरीके से इल्जाम लगाते हैं एमआईएम पे, वोट कटवा पार्टी है, दिल्ली में भी वोट काटने की नीयत से आए, ऐसे भी इल्जाम लोग लगा रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, मैं एंट्री शब्द से मुझे एतराज़ है। हमारी कोई एंट्री नहीं हुई है, बल्कि एमआईएम पिछले 10 सालों से दिल्ली के अंदर कोशिश कर रही है, संगठन बन रहा है और हमने पार्षद का चुनाव पिछली बार लड़ा। हमारे पास अच्छे खासे वोट आए लोगों ने और आवाम ने जो है एक मोहब्बत भी उस वक्त दिखाई। हाँ, हमारे कुछ 1-2 प्रत्याशी जो है चंद वोटों से रह गए पीछे। तो ये एक अलग बात थी कि हम पहली बार विधानसभा चुनाव ज़रूर लड़ रहे हैं और हमें इस बार लगा कि संगठन आगे बढ़ा है। पिछले 1 सालों में जो मेहनत हुई है और संगठन के अंदर जो एक मजबूती आई है उसका नतीजा है कि हमारी हाईकमांड ने ये तय किया कि इस बार हमें विधानसभा चुनाव भी मजबूती से लड़ना चाहिए। देखिए, जिन दलों को ये लगता है कि एमआईएम यहाँ पे सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी, ऐसा नहीं होगा। हमने अगर सड़क पे मेहनत की है, हमने अगर यहाँ से आवाम के बीच में अपनी जगह बनाई है तो जनता के मूड को भी समझते हैं। मुस्तफ़ाबाद की आवाम की ये मूड को हमने समझा, उसके नब्ज़ को समझा और मुस्तफ़ाबाद की आवाम की डिमांड थी कि ताहिर हुसैन जी को टिकट दिया जाए। जब सारी पार्टियां ताहिर हुसैन को यहाँ से भूल चुकी थीं, जब उसके यहाँ से दर्द को ना समझ करके और वो उसको धोखा दे चुके थे, तो एमआईएम ही है जो उनके परिवार के साथ जा कर के हमने पिछले कई महीनों के साथ उनसे बातचीत करते रहे, उनके हालचाल पूछते रहे, उन दुख को भी हमने समझा है। बैरिस्टर अफसरुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात को समझा कि भाई जेल में रहना कितना बड़ा दर्द होता है और एक बेटी यहाँ से अपने बाप को पिछले 5 सालों से ना देख सके, एक पत्नी के लिए कितना मुश्किल बात है, एक परिवार के लिए। और भी झूठे मुकदमे में, जबकि यहाँ से 9 केसेस में बेल हो गए हैं, एक केस में यहाँ से एफआईआर रद्द हो गई है। किस तरीके से आप चाहते हैं फिर दंगा पीड़ितों को इंसाफ कहाँ मिलेगा? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने काम किया है, कांग्रेस ने धोखा दिया है, आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया, बीजेपी आपके दुश्मन है, कौन होगा अपना? हमदर्द तो एमआईएम है, मजलिस है और यही हमदर्दी का ये सिला है। एमआईएम की एंट्री से ओखला के विधायक अमानुल्लाह खान साहब कहते हैं कि दिल्ली वालों को हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं, इस पर क्या कहेंगे आप? दिल्ली वालों को तिहाड़ जेल की खिचड़ी भी नहीं पसंद है। अब आप बताइए क्या करेंगे? इसलिए हम ये कहते हैं कि कहने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है। शाहीन बाग की सड़कें देख लीजिए, पूरे ओखला की सड़कें देख लीजिए, आप इनके हाल देख करके बेहाल हो जाएंगे। पिछले 10 सालों में पूरे बटला हाउस, ओखला और पूरे यहाँ से जितनी भी इनकी विधानसभा क्षेत्र के उसको बंजर कूड़ा खाना और यहाँ से बजबजाती नालियाँ और टूटी सड़कें और हर तरफ से ट्रैफिक जाम के अलावा कुछ आपको दिखता है क्या? कौन सा ऐसा प्लॉट है, कौन सा ऐसी जगह है जहाँ से धन उगाही नहीं होती है? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर ओखला की आवाम जानती है। तो इसलिए बातें ना करें। आप कोई बहुत क्रांतिकारी तौर पर यहाँ से नहीं ये करके गए हैं। करप्शन के चार्जेस हैं और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के ऊपर है। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई आप अपने आप को बेदाग अगर समझते हैं तो आप आवाम के बीच में जाइए, आवाम आपको डिसीजन देगी। लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि ओखला के अंदर आप लोगों को नया एक चेहरा चाहिए। 10 सालों से इन्होंने धोखा दिया, उससे पहले वाले जो लोग थे उन्होंने भी इस तरीके से काम तो बहुत तेजी से चल रहा है ओखला में। आपने देखा नहीं विधायक अमानुल्लाह खान का जो फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह? हाँ, व्हाट्सएप फेसबुक में चल रहा है पर ज़मीन में नहीं चल रहा है। आप अगर ज़मीन में चलेंगे तो आपको 2 कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। आपने ताहिर हुसैन की बीवी को टिकट दे दिया मुस्तफाबाद से, लेकिन ओखला विधानसभा के बारे में आपने क्या सोचा? यहाँ पर आपने अभी तक ऐलान नहीं किया आपके एमआईएम के प्रत्याशी कौन होंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर 3 बड़े चेहरे, आसिफ मोहम्मद खान, विधायक अमानुल्लाह खान और तीसरा चेहरा एक महमूद अहमद का जो है
काफी चर्चे में है। तो इस तरीके से एमआईएम क्या डिसीजन ले पाएगी? ये दोनों पार्टी, एक तो कांग्रेस से एक आम आदमी पार्टी में जाएंगे, तो एमआईएम का क्या डिसीजन रहेगा इस टिकट के लिए, ओखला विधानसभा के लिए? अभी ओखला के अंदर हमारी सर्वे चल रही है, जी। आवाम का जो फैसला होगा और आवाम का जो मूड होगा उसका ख्याल रखते हुए हम यहाँ से कैंडिडेट की घोषणा करेंगे कब इंशाल्लाह। तक करेंगे अनाउंसमेंट? इस रणनीति को समझने के लिए आपको हमारी पार्टी में शामिल होना पड़ेगा, और जिस दिन घोषणा करेंगे उस, जैसे ताहिर हुसैन के बारे में लोगों को पता चला है, वैसे उस दिन भी सबको पता चल जाएगा, पूरी दुनिया। आप सबको भी बुलाएंगे इंशाल्लाह, आप सब आइए। लेकिन हम अगर एमआईएम के कैंडिडेट की घोषणा अगर ओखला से करेंगे तो यह आप समझ लीजिए कि वो ओखला के आवाम का अपना मत होगा और उस सर्वे के बुनियाद पर होगा, जो ओखला की आवाम चाहती है वैसे ही करेंगे। अभी तक डिसीजन नहीं ले पाई एमआईएम? यानी डिसीजन ले रही है। डिसीजन पर पहुंचने से पहले कई तरह के गणित होते हैं, कई तरह के संगठनों से, कई ओखला की आवाम से, ओखला के जो है मूड को समझना ज़रूरी है। हम जो काम करेंगे वो ओखला के हित के लिए करेंगे, ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे नेताओं को मौका मिलना चाहिए हमारी पार्टी से जो ओखला की आवाम की मदद कर सकें, उनके लिए सुख दुख सुख में दर्द में काम कर सकें, करप्शन ना करें, करोड़ों रुपया खाने का उस पर इल्ज़ाम ना हो, और यहाँ से फ़ंड जो मिलती है एमएलए फ़ंड उसको डकारने वाले ऐसे लोग ना हों। तो हमारे पास सब चीज़ का हिसाब है इंशाल्लाह। आपने जैसे सड़कों का जिक्र किया, ओखला में सड़कों का हाल बेहाल है, क्या सड़क ही मुद्दा रह गया है और ओखला में कोई मुद्दे नहीं है? जिस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल आज तक नहीं है ओखला के अंदर, जिस तरीके से यहाँ पर कोई पार्क जो है, यहाँ पर जो बूढ़े बीमार जो चहलकदमी कर सके वो एक पार्क नहीं है। क्या लगता है आपके प्रत्याशी अगर यहाँ से जीतते हैं, वो कोई भी हो, तो आप इन चीज़ों पे काम करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी ने ओखला को बेसहारा और मजलूम छोड़ दिया। ओखला के साथ सौतेला व्यवहार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया और इससे पहले कांग्रेस के द्वारा किया गया, इससे पब्लिक ऊब चुकी है। और हम तो बात पूरी दिल्ली प्रदेश को लेकर है, लेकिन ख़ासतौर पर ओखला में चूँकि हमारे साथी भी यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ओखला को एक नई उम्मीद जग रही है, नए आवाज़ की तलाश है, और ओखला में हम इंशाल्लाह अच्छे फ़ैसले लेंगे, आवाम के हित में लेंगे, और ऐसा हमारा कैंडिडेट होगा जो उनके बीच ही रहता हो, उनके साथ रहता हो, और वो उनके साथ धोखा ना करे, और पूरे ओखला को डेवलपमेंट करने में यहाँ से उनका बहुत अहम योगदान रहेगा इंशाल्लाह। एक आरोप शोएब जामी के मुस्तफाबाद की सीट पे ताहिर हुसैन की बीवी को टिकट एमआईएम ने दिया है, तो ये आरोप ये भी लगता है कि मुस्तफाबाद में भाजपा को निकलने में एमआईएम जो है काफ़ी मदद कर रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो चुनाव में लगते रहते हैं। अब जिन लोगों की नींद उड़ गई है, हराम हो गई है जिनकी नींद, वो तो आरोप ही लगा सकते हैं और उनके पास करने को कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि भाई साहब ऐसा है, आम आदमी पार्टी वाले जितने मुस्लिम कैंडिडेट है, खुदा के वास्ते अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है कि आप अपने आप को कह दीजिए कि हम लड़ना नहीं चाहते, विड्रॉ करा लीजिए, नॉमिनेशन ही मत कीजिएगा, ठीक है। और जो एमआईएम के जो लोग हैं, जो कैंडिडेट होंगे, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको ऐवान में भेजिए, वो मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। खामा में यहाँ से आप एमआईएम के वोट काटने आ जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। एक आखिरी सवाल, और केजरीवाल को क्यों आप नेता बनाना चाहते हैं, जो दिल्ली दंगों का गुनाहगार है, जो मुसलमानों का दुश्मन है? केजरीवाल को मुसलमान क्यों वोट देगा, जिन्होंने मरकज़ के नाम पर पूरे देश के मुसलमानों को कोरोना का जिम्मेदार बताया था, ठीक है? क्यों मुसलमान उनको वोट देगा? और देखिए यहाँ से, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि केजरीवाल की बेइज्जती हो। इन इलाकों में केजरीवाल साहब को आना भी नहीं चाहिए। अगर वो आएंगे तो आवाम बहुत मुंह तोड़ जवाब देगी और बहुत बेइज्जती होने वाली है। एक और सवाल कि एमआईएम को जनता क्यों एतमाद करे, एमआईएम पर क्यों वोट दे एमआईएम के प्रत्याशी को? क्योंकि हर मुद्दे पर हमने ही आवाज़ उठाई है। मुसलमानों के मस्जिद के मसाइल हों, वक्फ़ के मसाइल हों, हिजाब का मामला हो, मॉब लिंचिंग का मामला हो, मुसलमानों के डेवलपमेंट का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, उनके आरक्षण का मामला हो, हम नहीं उठाए। 5% आरक्षण हम दिल्ली में मुसलमानों के लिए मांग करते हैं कि उनकी सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में होनी चाहिए। कोई और पार्टी मांग कर रही है क्या? ये हमारी मांग है। दिल्ली के यहाँ से तमाम मस्जिदों को फ्री करना है एएसआई के कब्ज़े से, और शराब खानों के अड्डे जो बने पड़े हैं, और वक्फ बोर्ड को यहाँ से करप्शन से मुक्त करना है, वक्फ बोर्ड को यहाँ से ठीक करना है ताकि मुसलमानों के हित के काम हो सके। ईदगाह की जो ज़मीन है उसको छुड़वाना है। ये हमारे मुद्दे हैं। मुसलमानों की जो बस्तियाँ हैं वहाँ अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल मिले क्या? नहीं मिले ना। कौन से हैं यहाँ से? ये कैसा मॉडल है? तो आरएसएस कभी भी मुसलमानों को भला होते हुए नहीं देख सकती, और मुसलमान जो है वो इस बात को समझता है, और वो अब समझ चुका है कि केजरीवाल ना छोटा रिचार्ज है बल्कि मुसलमानों के पक्के दुश्मन हैं। और यहाँ से खास तौर पर केजरीवाल को आरएसएस के द्वारा भेजा गया है, और सीधे सीधे ये नागपुर से कंट्रोल होते हैं। उधला के विधायक अमानुल्लाह खान कहते हैं कि महाराष्ट्र इलेक्शन से कुछ सीखना चाहिए एमआईएम को। भाई इसके जवाब हमारे लोकल ओखला की जो यूनिट है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष दे चुके हैं।
अब लोकल स्तर पर तो जवाब वही दे सकते हैं। मैं केजरीवाल साहब से बात कर रहा हूँ और हमें उनके अमानतुल्लाह साहब से हमें हमदर्दी है, अच्छी बात है। आप अगर अपने मेयार के नहीं समझ रहे विधायक को? नहीं, मैं बात वो नहीं है। दरअसल ये है कि उनका ये कहना था कि भाई हमें बार बार जेल जाना पड़ता है, इसलिए हम डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। हो सकता है दोबारा से उनको जेल जाने की नौबत आ जाए, हम उनके लिए हक़ और इंसाफ की आवाज़ उठाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आवाम को फिर किस भरोसे आप छोड़ देंगे? फिर आप चले जाएंगे जेल तो फिर आवाम तो ऐसी बेचारी हो जाएगी, फिर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ऐसा करने से अच्छा है कि आप नॉमिनेशन मत कीजिए, इस बार MIM को मौका दिया जाए इंशाल्लाह। जैसा अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि अमानतुल्लाह खां आम आदमी पार्टी यहाँ से ना खड़ी हो खामखा, तो बहुत सी आवाम ये कहती है कि ओवैसी साहब की पार्टी जो है वो बी पार्टी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आवाम को कैसे समझाएंगे कि ये वोट काटने के लिए खड़े होंगे या जीतने के लिए खड़े होंगे? जिस दिन हम प्रत्याशी का ऐलान करेंगे, उस प्रत्याशी के अनाउंसमेंट से ही पता चल जाएगा कि हम जीतने के लिए खड़े हुए हैं या वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन बहुत चौंकाने वाले फैसले आएंगे इंशाल्लाह इस बार। राजनीति हमारे घर की लौंडी है, हम भी बताएंगे कि राजनीति क्या होती है।